Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. This is Dr. Ayman Sohail, a faculty member at Sir Hamza Student Circle. I'll start by giving a little introduction of mine. I graduated as a general dentist from Dow University of Health Sciences and completed my BDS from over there. Right now, I'm serving as a house officer at Dow University Hospital and will also be teaching biology first year and second year crash courses along with the MCAT course for the year 2021 at Sir Hamza Student Circle. I'll keep this presentation as short and concise and informative as possible for you all. First of all, we'll look at the strategy for biology first year and second year with the regular exam pattern. As we all know कि जो पूरा syllabus होता है that is comprised of almost 20 chapters, 10 chapters each for first year and second year. Complete biology is divided into zoology and botany. अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो zoology का अलग पेपर होगा, botany का अलग पेपर होगा. Each paper will be allocated for 50 marks. One half will be comprised of objective question and the other half will be comprised of subjective questions. पेपर पैटर्न इस तरीके से होगा जो रेगुलर पेपर पैटर्न हमारा होता है जो बहुत अरसे से चला आ रहा है उसमें यू विल बी गिवन 15 मिनट्स फॉर द MCQs पार्ट एंड 1 hour 45 मिनट्स फॉर द डिटेल क्वेश्चन आंसर सेक्शन जिसमें आपके पास डायग्राम्स होंगी और क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने होंगे. Zoology is given 50 marks and botany is also given 50 marks which makes it up a total of 100 marks for biology both first year and second year. अगर हम अब सिलेबस की बात करें तो 20 चैप्टर्स है हमें पता है फर्स्ट ईयर के 10 हैं सेकेंड ईयर के 10 हैं. Those students who will be giving the first exam and those students who will be giving the second exam both will get 10 chapters each. Each chapter will take maximum 3 to 4 or if you are slow learner or you take time while learning because everyone's learning power is different from each other, so it will maximum take 5 days along with all the diagrams, right? That is how the preparation goes if we talk about very subtly. Exam can be taken from anywhere from the book. You have to stick to some basics. You have to be prepared for the past paper questions. You have to learn from over there, but you have to be very careful that what it is in the book, it will come in the exam paper as well, and you need to be very keen about it. टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी एग्ज़ाम क्योंकि वही बात कि आपके पास टाइम बहुत कम होता है लेकिन आपको लिखना बहुत ज़्यादा होता है तो आपको उस हिसाब से अपनी स्पीड रखनी पड़ती है जो कि हम ओवर द टाइम सीख लेंगे. ये वाली जो पूरे एग्ज़ाम पैटर्न है ये सिर्फ तभी हम अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका जो पेपर पैटर्न है वो रेगुलर बोर्ड एग्ज़ाम होगा. अगर तो आपका रेगुलर बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर आ रहा है तो आपको फिर इसका पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा और वह इस तरीके से डिफरेंट होगा कि जब भी हम MCQs की या BCQs की तैयारी कर रहे होते हैं तो जो हमारे पास किताब सामने होती है उस चैप्टर में हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं. हर लाइन हाईलाइट नहीं करनी होती. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगता है कि ये एक MCQ बना सकते हैं या BCQ बना सकते हैं वो आपको हाईलाइट कर सकते हैं लेकिन उसमें आपको बहुत कॉन्सेप्ट से लग के चलना पड़ता है उसमें बिकॉज MCQs आर ऑलमोस्ट वेरी कंसेप्चुअल. MCQs ये वाला पैटर्न फर्स्ट या सेकेंड ईयर के लिए नया होगा लेकिन ये पैटर्न इस तरीके से बहुत फ़ायदेमंद होगा कि आपको MCAT में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा क्योंकि MCAT का पूरा पेपर जो आपका होता है वो MCQs बेस्ड होता है फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो जब आप ऑलरेडी MCQs पैटर्न के हैबिचुअल होंगे और आपको पता होगा कि वो कैसे आता है तो फिर आपको आगे भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी. MCAT का तरीका यही है बस कि आपको बिल्कुल अपनी जो 6 किताबें हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की इंक्लूडिंग फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड देन इंग्लिश उससे सारा पेपर आपका उससे ही आता है. MCAT की कुछ एडिशनल किताबें होती हैं जैसे डाउग्रास की पास पेपर्स की बुक्स होती हैं कुछ आपकी O लेवल्स वगैरह किताबें होती हैं जो कि आप एडिशनली सेफ साइड के तौर पर करते हैं वो हम विद टाइम आपको बताते रहेंगे. सारी चाहे वो MCAT हो चाहे वो बायोलॉजी फर्स्ट या सेकेंड ईयर हो आपको डेडिकेशन चाहिए पैशन चाहिए टाइम चाहिए और एनर्जी चाहिए. अगर आपके पास ये सब कुछ होगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम जो है वो सक्सेसफुली पास कर सकते हैं.
अब मसला सारा ये है कि हमारे पास सिंस टाइम कम है और आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए आपका थोड़ा सा जो पढ़ने का तरीका है, आपको हार्ड स्टडी भी करनी है, आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी है, वो सारी चीज़ें हम आपको विद टाइम बताएंगे। बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को इनरोल करें सेशंस के लिए और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी जो हम आपको बताएंगे उससे चलें, तो इंशाल्लाह you will be very successful. Till then, please look over to the points which I have mentioned, and good luck. Thank you. Take care.